जन वितरण प्रणाली के घर व गोदाम में हुई लाखों की चोरी। दरभंगा सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनियारी पंचायत के शोभन गांव में जन वितरण प्रणाली विक्रेता अजहर इमाम के यहां चोरों ने की भीषण चोरी। वहीं अजहर इमाम ने बताया कि हमारे घर में तो चोरी हुई है, लेकिन हमारे गोदाम में भी चोरी हुई है, जहां से चोरों के द्वारा गेहूं एवं चावल की 162 बोरी चोरों ने चोरी कर ले गए। साथ ही घर में रखे लाखों के जेवरात समेत आभूषण की चोरी कर बाहर मेन गेट में ताला मारकर चला गया। अजहर इमाम ने बताया कि हम लोग अपनी फैमिली के साथ बोकारो गए हुए थे। हम लोगों को गांव के ही लोगों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला कि आपके घर में चोरी हो गई है। यह खबर सुनकर हम लोग यहां पहुंचकर देखा कि मेरे मेन गेट में ताला लगा हुआ पाया गया। उन्होंने बताया कि गेट में जो ताला लगा हुआ था वह मेरा नहीं था। तब जाकर हम लोगों ने इसकी सूचना सिमरी थाना को दिया। वहीं कई घंटों बीत जाने के बाद सिमरी थाना की पुलिस वहां पहुंची और वहां पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। तो आइए इस खबर के माध्यम से सुनते हैं कि जन वितरण प्रणाली अजहर इमाम ने क्या कुछ कहा चोरी की घटना को लेकर। परसों की हाँ, कल रात में कल रात में तो कहीं नहीं यहाँ पे कहाँ गए हुए थे? हम लोग दूसरे जगह गए हुए थे, बोकारो गए हुए थे हम लोग। वो ताला बंद था। जी। ताला बंद करके आप लोग निकल गए थे। जी। अगल बगल किसी को बता के गए थे? हाँ, बता के गए थे। हाँ। किनको? यहाँ बगल में है लड़की एक ठो, मगर वो अभी है नहीं यहाँ पर, वो गई है बाजार। हाँ, तो ठीक है, हमको बता दीजिए, उनका नाम बता दीजिए। गुड़िया। आप लोग कहाँ गए थे 3 दिन पहले? बोकारो गए थे। हमारे पास टिकट भी है आने जाने दोनों। बोकारो किस उद्देश्य से? क्योंकि मेरे पापा सेल में हैं, मतलब सेल में थे, 2012 में रिटायर किए हैं और उनको पेसमेकर भी लगा हुआ है। तो हम एवरी 3 मंथ्स में एक बार जाते हैं। हाँ, एक बार हम जाते हैं उनका। यहीं पर बोलते दिए थे ना, यहीं लाके रख देते थे, जैसे यहीं लाके रख देते, यहीं लाके रख देते थे। खस्सी को यहीं लाके छोड़ देते। पता होगा ना सबको कि आपके यहाँ माल आया है भाई? सबको पता, हाँ सबको पता, हाँ गाँव के लोगों को तो पता होगा, सबको इंतजार रहता है। जी जी जी, सबको पता, सबको पता है। अभी हमारा मशीन नहीं खुला था, नहीं तो 5 तारीख को मशीन खुला है। गुड़िया के अब्बा का नाम क्या है? सफी। कितना स्टॉक आपका है टोटल बताइए, कितना स्टॉक आपका था? से तो बहुत सामान चला गया। पहले तो सबसे पहले कागज पत्र गया, जो अभी हमको पता नहीं है, चेक करने के बाद पता लगेगा। और बेटी 2 ठो का जेवर था और मेरा खुद का था थोड़ा, वो पूरा गायब है, बक्से गायब है। बक्से में से सारा गायब है। 8 अंगूठी थी। क्या कितने रुपए की आभूषण थी? ये अब के जमाने में वो 3 लाख से ऊपर की थी। 3 लाख के ऊपर? हाँ, 3 लाख से ऊपर की थी। क्या किसी पे शक जा रहा है? हाँ, जा रहा है। इन पे शक जा रहा वही है? फरीक पर जा रहा है। क्या नाम है उनका? हसीब। नाम क्या हुआ आपका? नौसाबा फन। और यहाँ का जन वितरण प्रणाली तो मुझे कल दोस्तों के द्वारा पता चला कि मेरे दरवाजे पे किसी ने ताला मार दिया। मेरे पता करने के बाद उस समय तो पता नहीं चला कि किसने मारा, है ना। उसके बाद मैंने वहाँ से बोकारो मैं गया था, यहाँ पे थाने में 2 दिन से, और वहाँ से मैं टिकट कटा के फिर आज सुबह यहाँ पे 7:30 बजे मैं पहुँचा हूँ। 7:30 बजे मैं डायरेक्ट सिमरी थाना गया। सिमरी थाना पे वहाँ के एसओ को मैंने पूरी घटना क्रम बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आधे घंटे के बाद मैं इंस्पेक्शन के लिए जाऊँगी। लेकिन आधा घंटा करते करते वो करीब 12-1 बज गया। 12-1 बजे के बाद उनके द्वारा भेजा गया। और उससे पहले वहाँ से आने के बाद सिमरी थाना से आने के बाद मैंने 112 पे कॉल किया। मैंने डीएसपी साहब के ऑफिस में फ़ोन किया। उसके पश्चात भी तब तक कोई नहीं आया था। फिर मजबूरी में मैंने एसएसपी साहब के ऑफिस में फ़ोन करा। उसके बाद से सिमरी थाना के 2 सिपाही आए, उन्होंने हमारे गोदाम का इंस्पेक्शन किया
और हमारे गोदाम से लगभग 162 बोरा जो है गेहूं चावल दोनों मिला के वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। और वहाँ पे साक्ष्य के तौर पे वहाँ पे ईंटा भी दीवार का ईंटा भी टूटा हुआ है और नीचे में थोड़ा चावल वावल भी गिरा हुआ है और उस रोड पे गाड़ी के मतलब ले जाने का निशान भी दिख रहा है। क्या लगता है इस कांड के पीछे किसी पे संदेह जा रहा है? नहीं, संदेह जी मुझे संदेह मेरे चचेरे भाई मोहम्मद हसीब, उसके बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला और हसीब का भाई बजमी इन तीनों पे जा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस गांव के कुछ लोग और भी उनके साथ शामिल है, क्योंकि उनका यहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी था उसने सभी को बेच दिया और सभी को बेचने और बेचा भी तो वैसे कि एक ज़मीन को 5 आदमी को रजिस्ट्री करके धोखेबाजी में वैसे करके सभी ज़मीन को बेचा गया है। मकान के साथ साथ और कहीं भी चोरी हुई है? सॉरी, गोदाम के साथ साथ गोदाम के साथ साथ मैंने सिमरी थाना के सिपाहियों के सामने वो ताला तोड़ के जब अंदर आया तो हमारे घर से कुछ पुराना केवाला और कुछ मेरी बहन का और मम्मी का कुछ जेवर था वो गया है। और इसके बाद अभी मैं पूरा ये नहीं कर पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ, लेकिन अब मैं देखूँगा तो फिर मैं इसके आगे का और भी विवरण जो है सिमरी थाना में दूंगा और इस पे एक FIR करूँगा। लगभग कितने की चोरी हुई होगी? मुझे लग रहा है कि घर में कैश तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी 10-12 हज़ार होगा, क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो मैंने 2 दिन के लिए काम बंद करके बोकारो गया था, तो वो कैश पैसा मेरा मिस्त्री को देने के लिए वो मेरा घर पे ही था। और सोना चांदी का मुझे आइडिया नहीं है, ये मेरी मम्मी ही बता पाएगी कि वो कितना भर या तोला होता है, उसका मुझे आइडिया नहीं। इस घटना की जानकारी कब आपको मिली? इस घटना की जानकारी मुझे कल मिली है। कल मिली जी। यहाँ कैसे मिली आपको इस घटना की जानकारी? मेरे दोस्तों के द्वारा फ़ोन किया गया कि दोनों दरवाजा पे ताला मारा हुआ है, गोदाम भी खुला हुआ है। इस आए हैं यहाँ तो पुलिस को आप कब जानकारी दी है? मैं करीब 7:30 बजे आया हूँ। मैं 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मैं सिमरी थाना गया था। वहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन भी लिखा, उसमें 3 लोगों का नाम भी दिया है। सूचना देने के बाद कितने घंटे बाद पुलिस यहाँ पहुँची? सूचना देने के बाद मुझे लग रहा है कि 1-2 बजे के बाद ही पुलिस यहाँ पे आई है, लेकिन वो भी 2 बजे आई है जब मैं 8 बजे से लेके 1 बजे तक सिमरी थाना को 4 बार फ़ोन कर चुका, 112 को मैंने कितनी बार फ़ोन कर चुका, DSP साहब के ऑफिस में 1 बार फ़ोन किया। मजबूरन मुझे लास्ट में SSP साहब के ऑफिस में फ़ोन करना पड़ा। उसके आधा घंटा या 20 मिनट के अंदर सिमरी थाना से पुलिस आया। अच्छा, क्या आश्वासन दिए हैं? बोले कि इस पे कार्रवाई करेंगे और कल बुलाए हैं कि आपका जो भी सामान गायब है उसका पूरा विवरण लेके बुलाए हैं और बोले हैं कि आज मैंने जो एप्लीकेशन दिया उसको वो FIR में। अच्छा, आपके गोदाम से जो है कुछ अनाज जो चोरी हुई है, क्या इसकी जानकारी आप अपने संबंधित पदाधिकारी को दिए हैं? एमओ साहब? जी, मैंने इनको एमओ साहब को इनकी जानकारी दे दी है। उन्होंने भी कहा है कि वो शाम तक निरीक्षण के लिए आएंगे और इसकी जानकारी मैंने अपर इनको भी दिया है। क्या लगता है इस महीने की कोटा लोगों में बढ़ पाएगी? मुझे तो थोड़ा कम चांस लग रहा है, क्योंकि 160 बोरा मतलब करीब 70-75 कुंटल होता है और चूँकि मेरे पास 300 से ज़्यादा उपभोक्ता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा मतलब 100% सभी लोगों को अनाज मिल पाएगा। अब अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अजहर इमाम, गांव शोभन, जन वितरण प्रणाली, रजिस्ट्रेशन संख्या 36/2018।